Hello everyone, my name is Anu Prajapat. I am student of Government Mira Girls College MSc Botany final year. My topic is Introduction to Nanobiotechnology. नैनो टेक्नोलॉजी जो है नैनो मतलब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। नैनो में बहुत छोटे पार्टिकल्स को काम में लिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी इफ़ेक्टिव है कि फ्यूचर में इसका हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। नैनो साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मटेरियल में सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी अब कहते किसे हैं? तो नैनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, और छोटे आकार के तत्वों से बने होते हैं। इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी साइंस या अप्लाइड साइंस है जो 100 मीटर से भी छोटे पार्टिकल्स पर काम करती है। नैनो टेक्नोलॉजी में मैटर को न्यूक्लियर, एटॉमिक और सुप्रा मॉलिक्यूल स्केल पर कंट्रोल करने की स्टडी की जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है? आज भले ही नैनो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी जो है कोई नई टर्म नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत पहले से ही केमिस्ट, पॉलीमर्स और कंप्यूटर चिप बनाने में लगभग 20 वर्ष से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल नैनो पार्टिकल्स होते हैं कि स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन की स्टडी करते हैं। उसकी स्टडी करने के लिए जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं उस टेक्निक को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। मीन्स 1 मीटर का 10 की पावर -9 नैनो पार्टिकल की साइज़ का, उसकी स्ट्रक्चर का, उसकी फंडामेंटल थ्योरीज़ का जिस टेक्निक के थ्रू स्टडी किया जाता है उस टेक्निक को नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। उसमें जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, इनको हम देखते हैं, उनकी साइज, स्ट्रक्चर, उनको स्टडी करते हैं, और उनकी फंडामेंटल थ्योरीज़ को, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस प्रकार से उपयोगी है उस प्रोसेस को हम देखते हैं, और ये टेक्निक उसमें काम में ली जाती है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी का आइडिया कहाँ से आया? तो सबसे पहले इसको फर्स्ट प्रपोज किया था रिचर्ड फेनमैन नाम के एक वैज्ञानिक 1959 के अंदर। इन्होंने अपनी एक लेक्चर में बताया था, एक लाइन कही थी, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, अमेरिका में, इसकी सोसाइटी की मीटिंग में ये कही गई बात जो थी वो नैनो टेक्नोलॉजी का आधार बनी। और एक दशक के बाद प्रोफेसर नोरियो तोमिकुची ने नैनो टेक्नोलॉजी के शब्द का प्रयोग किया, और 1981 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तब ये नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च में आई, और इस पर रिसर्च चली और इसके प्रयोग में काम में आई। अब नैनो साइज़ को समझें कैसे? तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 बिलियनथवा हिस्सा, यानी 1 अरबवा हिस्सा, उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। 1 इंच में 25,40,000 नैनोमीटर हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे 100 करोड़ के बंडल में से 1 रुपये का नोट आपका नैनो पार्टिकल कहलाता है। तो हम सोच सकते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी एडवांटेजेस की मदद ऐसी एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी मदद नैनो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी सूक्ष्म दवा बनाई जा सकती है जो शरीर में मौजूद अनगिनत कोशिकाओं में कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उनका पता लगा करके उनका इलाज किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी मटेरियल की मॉलिक्यूलर असेंबलिंग को आसानी से समझा जा सकता है, और उसका साइज़ हमारे बाल जितना छोटा बनाया जा सकता है, और इसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बेहतर बनाई जा सकती है। थर्ड, नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके खाद भी बनाई जा सकती है, फसल का उत्पादन में तेज़ी से बढ़ाया भी जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंडस्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को हानि रहित गैसों में बदला जा सकता है। ऐसा करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। फिफ्थ है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बल्ब बनाने में भी किया जा सकता है। बिजली की खपत को कम करने तथा रोशनी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आने वाला टाइम जो है नैनो टेक्नोलॉजी का टाइम होगा जब हर फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्वायरमेंट यूजेस अगर हम देखें तो इसमें सेव द सीज़, समुद्रों को बचाने के लिए, जैसे कई बार समुद्रों में ऑयल मिल जाता है तो उन ऑयल को हटाने के लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जा सकता है वाटर क्लीनिंग के रूप में, और ट्रीटमेंट एंड रिवर रीमेडिटेशंस, पानी को प्योरीफिकेशन करने के लिए, सेंसनिंग एंड डिटेक्शनिंग, कोई भी लीकेज या सेंसन को पहचानने के लिए, गैस या लिक्विड को सेंसनिंग से पहचानने के लिए, पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए, और क्लीनिंग द एयर को क्लीन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
एप्लीकेशन ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी से देखने से पहले हम देखते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनको देखने के लिए किस तरह के माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जा सकता है। तो 3 तरह के माइक्रोस्कोप यहाँ पे होते हैं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, सेकंड होता है नियर फील्ड माइक्रोस्कोप और थर्ड होता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, जो कि नैनो पार्टिकल्स को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी इन अ मेडिकल एंड क्लिनिकल फील्ड। एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन होती है, नैदानिक अनुप्रयोग, डिटेक्शन, इंडिविजुअल टारगेट प्रॉप्स, प्रोटीन चिप्स, सेपराम सेल डिटेक्शन, नैनो टेक्नोलॉजी अ टूल इन इमेजिंग। फिर है थ्योरेटिकली एप्लीकेशन, जिसमें ड्रग डिलीवरी, जीन डिलीवरी, लाइपोसोम सरफेस, बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग, बायो फार्मिक्यूट्स, नैनो टेक्नोलॉजी इन कार्डिक थेरेपी, नैनो टेक्नोलॉजी इन डेंटल केयर, नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑर्थोपेडिक एप्लीकेशन। तो ये सब के लिए भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे फर्स्ट, जैसे कि नैनो मेडिकल या फिर मेडिसिन में कैंसर सेल जो होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम नैनो कीमो करवाना पड़ता है हमको। तो कीमो टेक्निक यूज़ की जाती है। उस कीमो टेक्निक में कैंसर की जो गांठ होती है उसमें नैनो पार्टिकल्स को बॉडी के उस पार्ट में जहाँ पर कैंसर है, वहाँ कैंसर की सेल में जहाँ अनडिफरेंशिएटेड मास बन गया है उस अनकंट्रोल कंडीशन के साथ, तो उस पार्ट पर वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं। पर्टिकुलर सेल को हम डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक को हमारी नैनो मेडिकल या फिर मेडिसिन, ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। मतलब कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए हमें पूरी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, केवल पर्टिकुलर पार्ट की पर्टिकुलर कैंसर सेल पर ही नैनो पार्टिकल के थ्रू रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है और नैनो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा आता है बायोसेंसर। बायोलॉजिकल सैंपल डीएनए की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बायोसेंसर कोई एक ऐसा सेंसर होता है जिसको यूज़ करके हम किसी भी सीक्वेंसिंग को कोड करने के लिए या किसी भी सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल को भी हमने सैंपल के लिए जैसे डीएनए की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए जो है वो प्रेजेंट है या नहीं, इसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है कैंटिलीवर, ये सिलिकॉन का बना होता है। डीएनए के सीक्वेंसिंग को, डीएनए में एमिनो एसिड के सीक्वेंस होता है, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ढक लेता है, उसको कवर कर लेता है। अगर कोडिंग प्रोसेस हो रहा है तो इस पर्टिकुलर स्पेस पर कोई कोडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कैंटिलीवर्स का कवर्ड है और सिलिकॉन से कवर है। तो यहाँ जो सीक्वेंसिंग है वहाँ पर स्कैनिंग की एक्टिविटी नहीं होगी और सेंसर जो है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके, इसके लिए हम इसका यूज़ बायोसेंसर के रूप में करते हैं। सिंबल में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, सब प्रकार के जो है बॉडी बनती है। लास्ट में एट लास्ट ह्यूमन बॉडी को बनाया जा सकता है। इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबल। एक पार्ट से पूरी बॉडी के पार्ट बनाना, मतलब छोटे पार्ट से पूरी बॉडी का निर्माण करना, उसमें भी ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो फिर आता है ड्रग डिलीवरी व्हीकल। मान लीजिए हम किसी को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो नैनो फॉर्म में देना चाहते हैं। तो इसका एग्जांपल है, अगर कोई बीमार है तो टैबलेट लेता है तो कैप्सूल की कवरिंग जो होती है वो कवरिंग डिज़ोल्व हो जाती है और वो ड्रग या मेडिसिन है वो आपकी बॉडी में मिल जाती है। तो फंक्शन पर्टिकुलर एरिया पर ही होता है जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हमने टैबलेट खाई, टैबलेट का एक्शन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी हम नैनो मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं। जो कैप्सूल की कवरिंग होती है वो नैनो मेम्ब्रेन की बनी होती है। उस नैनो मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो नैनोपोर्स कहलाते हैं। जो ड्रग है वो इन नैनोपोर के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। वहाँ डैमेज पार्ट है उसे कवर करने की कोशिश करता है। रोबोट्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नैनो रोबोट्स का यूज़ किया जा सकता है। इसमें 0.02 इंच का ह्यूमन, इतने छोटे साइज़ का रोबोट जो है उसको फॉर्म करके उसको ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है और उसकी स्टडी, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो उसके डिफरेंट फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमारी नैनो रोबोटिक्स कहलाती है। जैसे कि वो मूवी 2.0 में हमने देखा, उसी प्रकार से उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया गया है, जिसे नैनो रोबोटिक्स कहते हैं। नैनो मशीन्स या फिर नैनो रोबोटिक्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी देखते हैं तो फ्यूचर में भले ही छोटे आकार के पार्टिकल्स को काम में लिया जाता है नैनो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन इनकी पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है,
क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से इन एनर्जी कंजप्शन एफिशिएंसी जो होती है को बढ़ाया जा सकता है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जा सकता है और बहुत सारी गंभीर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करके उनको दूर किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि इससे बने जो प्रोडक्ट होते हैं वो आकार में छोटे होंगे, वज़न में हल्के होंगे और कीमत में तुलनात्मक रूप से सस्ते होंगे। इनके अलावा इन प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होगी। इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बायो साइंस, मेडिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस सभी में बहुत तेज़ी आई है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी। चैलेंजेस या फिर डिसएडवांटेजेस। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में बहुत हाई एनर्जी यूज़ होती है, तो हमें हाई लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। सेकंड आता है कुछ नैनो सब्सटेंसेस टॉक्सिन परसिस्टेंट होते हैं, एक बार इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो लंबे समय तक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं एक बार इन्वायरमेंट में जाने के बाद हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उसके बाद ये वापस हमें इन्वायरमेंट में जाने के बाद नुकसान पहुंचा सकते हैं। थर्ड आता है इन नैनो पार्टिकल्स को आप रिसाइकल नहीं कर सकते। आयरन, स्टील इन सब को यूज़ करके रिकवरी और रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन नैनो पार्टिकल्स को रिसाइकल और रिकवरी नहीं की जा सकती। थर्ड है नैनो टेक्निक को बनाने या फिर इसे यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत लंबे कहीं ना कहीं बहुत एडवांस लोगों की आवश्यकता होती है, एडवांस इंजीनियर्स एंड वर्कर्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास अभी इस फील्ड में इतनी जानने के लिए इतने वर्कर्स और इंजीनियर्स हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिफ्थ आता है नैनो फाइबर्स। बहुत सारी चीज़ें जैसे एयरक्राफ्ट विनिंग, टेनिस रॉकेट, नैनो फाइबर्स का यूज़ हो रहा है। तो जो एयरबॉर्न नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से नॉस्ट्रल में जाकर बहुत सारी डिजीज़ करते हैं, पल्मोनरी डिजीज़ जैसे फाइब्रोसिस डिजीज़, ये सारी डिजीज़ करते हैं। फिर आता है अ, एक नैनो पार्टिकल का साइज़ और शेप और सरफेस किस प्रकार से रिएक्ट करता है सराउंडिंग टिश्यू के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो किस तरह से रिएक्ट करता है, या क्या वो हमें घुसकर नुकसान पहुंचाता है, अंदर जाकर नुकसान पहुंचाता है या फ़ायदे पहुंचाता है, ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, इस पर रिसर्च चल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेगोसाइटोसिस वो सेल होती है जो फॉरेजन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करती है। नैनो पार्टिकल क्या पता फेगोसाइटोसिस को इफेक्ट करता हो और इन्फ्लुएंसमेंट बढ़ा सकते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो दैट्स ऑल नैनो बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू।